मूवी शुरू होती है 13वीं सदी के एक बर्फीला इलाका, जहाँ पे हम होल्डर और फादर डोनाल्ड को देखते हैं कुछ आदमियों के साथ। सभी ट्री ऑफ क्वीन नाम की जगह पे पहुंचते हैं। सभी अपना परिवार का किसी न किसी सदस्य को खो चुके थे प्लेग की वजह से। प्लेग को बनाया था विच की रानी ब्लैक क्वीन। सभी ब्लैक क्वीन को मारने के लिए आए होते हैं। फादर डोनाल्ड बताते हैं ब्लैक क्वीन तब तक नहीं मरेगी जब तक उसके दिल में तलवार डाल के उसे आग में जलाया नहीं जाता। सभी आग जलाते हैं और अंदर में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें महसूस होती है ब्लैक क्वीन उनके करीब है और सभी आगे बढ़ जाते हैं। अचानक उनके सामने ब्लैक क्वीन आ जाता है। उनमें से एक आदमी ब्लैक क्वीन के ऊपर तलवार फेंक देता है। ब्लैक क्वीन गायब हो जाता है। जैसे ही तलवार लेने के लिए जाता है, तलवार कांटे में बदल जाता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलता है। वो वहीं पे गिर जाता है। उसके मुंह से प्लेग का कीड़ा निकलता है। उसी समय विच सबके ऊपर हमला कर देते हैं। कल्डर सभी को मार देता है। ये सभी ब्लैक क्वीन देख रहा होता है। ब्लैक क्वीन वहां से चला जाता है और कल्डर ब्लैक क्वीन के पीछे जाता है। आगे कल्डर को एक छोटा सा खिलौना मिलता है जो उसकी बेटी की थी। जैसे ही उसे उठाता है, उसका बेटी उसके पास आ जाता है और कल्डर को लगता है ये सच नहीं है, क्योंकि उसका बेटी पहले से ही प्लेग की वजह से मर चुकी थी। उसी बीच ब्लैक क्वीन हमला कर देता है और कल्डर ब्लैक क्वीन को मार देता है। ब्लैक क्वीन मरने से पहले कल्डर को पकड़ लेता है और उसे साफ देता है कि जिंदगी भर मौत के लिए तरसोगे। कल्डर को ब्लैक क्वीन अपनी सभी ताकत दे देता है ताकि मरने के बाद भी वो जिंदा हो पाए। 800 साल के बाद हम कल्डर को देखते हैं जो खिड़की के पास बैठ के बाहर में देख रहा होता है। कल्डर एक पानी का ग्लास में पिन को डालता है। पिन एक लड़की के पास जाके रुक जाता है जो कि विच थी। पास में बैठे आदमी के ऊपर कल्डर पानी गिरा देता है, जिससे वो आदमी वहां से उठ के चला जाता है और कल्डर वहां पे बैठ जाता है। कल्डर लड़की से वेदर रूल मांगता है जिससे किसी भी मौसम को बदला जा सकता है। उसी बीच मौसम खराब हो जाता है। कल्डर वेदर रूल में लिक्विड डालता है और पिन के जरिए उसमें छेद करता है, जिससे मौसम साफ हो जाता है। कल्डर वेदर रूल रख लेता है। 36 डोनाल्ड को देखते हैं जो कल्डर से मिलने के लिए आए होते हैं। 36 डोनाल्ड का रिटायरमेंट समय आ चुका था। कल्डर 36 डोनाल्ड को एक पेन देते हैं जो खास उनके लिए बनाया था। फादर 36 डोनाल्ड के पास एक लड़का आता है जो 37 डोनाल्ड बनने वाला था। फादर से मिलके 37 डोनाल्ड वहां से चला जाता है, पर उसका पीछा बिलाल कर रहा होता है। कल्डर को देखते हैं। कल्डर अपना पुराना घड़ी बना रहा होता है। उसी बीच 37 डोनाल्ड का कॉल आता है। 36 डोनाल्ड इस दुनिया में नहीं है। 37 डोनाल्ड शपथ लेते हैं एक्शन क्रॉस का विच काउंसिल के द्वारा कल्डर के साथ काम करने के लिए। कल्डर और फादर डोनाल्ड 36 डोनाल्ड के घर में जाते हैं। कल्डर जादू हुआ बोल के पता करने के लिए हवा, पानी, आग सभी चेक करते हैं। कल्डर को मिट्टी में एक का कीड़ा दिखाई देता है। कल्डर उसमें कुछ लिक्विड डालते हैं, कुछ निशान दिखाई देता है। पूरे घर हिलता है। कल्डर के हाथ में एक स्कॉर्पियन सनवेज नाम की एक पेड़ मिलता है जो कि ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होता है। कल्डर 36 डोनाल्ड की किताब उठाते हैं जिसमें लिखा था मौत उनसे। कल्डर 37 डोनाल्ड के ऊपर शक होता है क्योंकि वो आखिरी बार मिलने के लिए आए थे 36 डोनाल्ड से। कल्डर और 37 डोनाल्ड दोनों एक फ्रूट शॉप में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें मैक्स मिलता है। मैक्स एक विच होता है। उसे स्कॉर्पियन सनवेज खाता है। मैक्स देखते ही पहचान जाता है। मैक्स बताना नहीं चाहता था। कल्डर उसे बताने के लिए मजबूर कर देता है। मैक्स बताता है उसे एक आदमी मिलने के लिए आया था जिसके पास आर्सेनिक और एप्पल का खुशबू आया था। आर्सेनिक सिविल वॉर के दौरान इस्तेमाल होता था। जिसने 36 डोनाल्ड को मारा है वो किसी फ्यूनरल पार्लर में काम किया होगा। कल्डर और 37 डोनाल्ड वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। कल्डर 37 डोनाल्ड को कुछ पैसा देते हैं। कल्डर वहाँ से अकेला जाता है। छोटा सा लड़का को देखते हैं जिसके सामने बहुत सारा टॉफी पड़ा होता है और वो उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा टॉफी का पेड़ होता है। उसी समय कल्डर उसका पीछे आ जाता है। लड़का देखता है कि टॉफी अब सड़ा हुआ फल में बदल चुका था। लड़का वहाँ से चला जाता है। ये सब ऊपर में बैठ के बिलाल देख रहा होता है। कल्डर पास के घर में जाता है जहाँ पे क्लेम इंजीनियर एक छोटी सी लड़की बन के बैठा होता है। से उसके करीब आता है। क्लेम इंजीनियर उसके ऊपर हमला कर देता है। कल्डर उसके पैर में तलवार मार देता है और उसके घर से 36 डोनाल्ड की पेन मिलती है। क्लेम इंजीनियर को 37 डोनाल्ड विच काउंसिलर में पेश करते हैं, जिसे विच काउंसिलर क्लेम इंजीनियर को सन के खिलाफ जादू इस्तेमाल करने की जुर्म में सजा देते हैं। विच काउंसिलर के चैम्बर में क्लेम इंजीनियर को बंदी बनाने के लिए सेंटेनर को बुलाया जाता है। सेंटेनर मुजरिम को लेने के लिए आता है और उसे लेके चला जाता है। उसी बीच पेन हिलता है और उसमें से प्लेग का कीड़ा निकलता है। विच काउंसिलर के ऊपर में जाके बैठ जाता है, जिसे कल्डर पकड़ लेता है। कल्डर 36 डोनाल्ड के पास जाता है। कैंडल जलाते हैं, एक्शन क्रॉस का निशान लगाते हैं और फादर डोनाल्ड के पास लेके जाता है। 36 डोनाल्ड के ऊपर जादू किया गया था, जो भी किया था 36 डोनाल्ड से कुछ जानना चाहता था, इसीलिए उनके अंदर प्लेग का कीड़ा छोड़ दिया था, जिससे 36 डोनाल्ड कमजोर हो गए। कल्डर 36 डोनाल्ड के अंदर से प्लेग का कीड़ा को निकाल देते हैं। कल्डर के पास 36 डोनाल्ड को बचाने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय था। कल्डर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था जादू देने वाला आदमी को मार दिया जाए, अभी जादू खत्म हो जाएगा। कल्डर 36 डोनाल्ड के हाथ को देखते हैं जिसमें उन्हें निशान दिखाई देता है। कल्डर फिर से 36 डोनाल्ड के कमरे में जाते हैं और उनकी किताब को उठाते हैं जिसमें लिखा था कल्डर के लिए अपने मौत को याद करो। कल्डर एक बार में पहुंचता है, तभी विच वहां से बाहर निकल जाते हैं और लुई वहां पे रुक जाता है जो कि एक क्रीम वर्कर था। कल्डर लुई को एक सपना खरीदने के लिए पैसा देता है और लुई मना कर देता है और कल्डर वहां से जाता
जाता नहीं है, जिससे लुई मान जाता है। कॉल्डर जैसे ही सपनों में खो जाता है, अपना परिवार के पास पहुंचता है, उसी समय बिल्ली आ जाता है, कॉल्डर को बांध देता है और सपनों में जगा देता है, जिससे कॉल्डर वहां से जा नहीं पाता। बिल्लिया पूरा बार को जला देता है। कॉल्डर जब तक अपना हाथ को छुड़ाता तब बिल्लिया जमीन के अंदर चला गया होता है और कॉल्डर बिल्लिया का शर्ट का एक टुकड़ा ले लेता है जिसमें लाल मिट्टी लगा हुआ था। लुई होटल में सो रहा होता है, तभी सभी लाइट फट जाता है और उसे जमीन के नीचे ले जाता है कोई। जैसे उसका आंख खुलता है, कॉल्डर की घर में अपने आप को पाता है, जहाँ पे कॉल्डर 37 डूनर को बिल्लिया का लाल मिट्टी लगा हुआ कपड़ा देता है और उसे जांच करने के लिए बोलता है। लुई मिलिंडा के घर में आता है जो उसकी दोस्त थी, ताकि मेमोरी पासवर्ड पा सके, जिससे कॉल्डर अपनी मौत को याद कर सके। आगे देखते हैं मिलिंडा को किसी ने मार दिया था, जिससे लुई बहुत उदास हो जाता है। कॉल्डर लुई एक फैशन शो में पहुंचते हैं, डानिया से मिलते हैं। डानिया एक क्रीम वर्कर था। कॉल्डर को डानिया सपनों में डाल देता है। लुई कॉल्डर को सपनों से बाहर निकलता है। कॉल्डर सपनों से बाहर निकलते ही सभी विच वहां से भाग जाते हैं। कॉल्डर डानिया के पास लाल मिट्टी देखता है। मैक्स को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके जा रहा होता है, उसे बिलियल ले जाता है। आगे देखते हैं कॉल्डर लुई को विच की इतिहास बताता है। यहाँ पे लुई कॉल्डर को 800 साल पीछे लेके जाता है। यहाँ पे विच क्वीन को मार के कॉल्डर मर चुका था। फादर डूनर को देखते हैं जो कॉल्डर के पास आते हैं। विच क्वीन के दिल में तलवार डालते हैं, जिससे कॉल्डर को दर्द होता है। कॉल्डर के अंदर में ब्लैक क्वीन जिंदा होता है। फादर डूनर को पता था। फादर डूनर विच क्वीन के दिल को अपने पास रख लेते हैं और सभी को बताते हैं ब्लैक क्वीन मर गया है। फादर डूनर को विच क्वीन के दिल के बारे में पता था। बिलाल विच क्वीन के दिल को लेके आता है और मैक्स के शरीर में डाल देता है। उसी बीच कॉल्डर बिलाल के पास आता है और उसे मार देता है। उसी समय ब्लैक क्वीन मैक्स के शरीर में जिंदा हो जाता है और कॉल्डर को पकड़ लेता है। कॉल्डर के पास अपनी सभी ताकत ले लेता है, जिससे कॉल्डर अब एक आम आदमी बन चुका था। आगे देखते हैं 36 डूनर अब ठीक हो चुके थे, क्योंकि कॉल्डर बिलाल को मार चुका था। कॉल्डर बताते हैं ब्लैक क्वीन फिर से जिंदा हो चुकी है। 36 डूनर कॉल्डर को फिर से हिम्मत देते हैं। कॉल्डर अपनी पुराना तलवार निकालता है। कॉल्डर और लुई दोनों निकल जाते हैं। बीच पे उन्हें 37 डूनर मिलता है। सभी विच काउंसिल के पास जाते हैं, जहाँ पे सभी विच बंदी बना के रखा होता है। जैसे ही अंदर में जाते हैं, ब्लैक क्वीन पहले से ही आ चुका था। सभी विच काउंसिलर को मार चुका था। ब्लैक क्वीन सभी कैदियों को मिला के प्लेग बना रहा होता है मंत्र से। कॉल्डर इलेक्ट्रोमेल जूनियर को विच चैम्बर से बाहर निकल देता है। लुई सपनों में चला जाता है। उसी समय सेंटेनर पहुंच जाता है, जो कि कैदी को लिए बिना जाता नहीं है। कॉल्डर सेंटेनर को मार देता है। सेंटेनर फिर से जिंदा हो जाता है और कॉल्डर उसकी आत्मा को पकड़ लेता है, जिससे सेंटेनर हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। लुई इलेक्ट्रोमेल जूनियर के पास पहुंच जाता है। लुई पीछे से हमला कर देता है, जिससे इलेक्ट्रोमेल जूनियर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। प्लेग बनना रुक जाता है। उसी समय ब्लैक क्वीन आ जाता है, कॉल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कॉल्डर ब्लैक क्वीन को मारने वाला था। उसी समय 37 डूनर लुई को पकड़ के लेके आ जाते हैं। कॉल्डर ब्लैक क्वीन को नहीं मार पाता है, जिससे ब्लैक क्वीन बच जाता है। लुई को ब्लैक क्वीन पकड़ लेता है और उसे प्लेग बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, जिससे प्लेग फिर से शुरू हो जाता है। ये सब 37 डूनर ब्लैक क्वीन से ताकत पाने के लिए करता है और ब्लैक क्वीन 37 डूनर को मार देता है। कॉल्डर अपना परिवार को याद करता है। कॉल्डर फिर से उठता है। ब्लैक क्वीन वहां से चला जाता है। कॉल्डर वही रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ब्लैक क्वीन वहां से जा नहीं पाती और अपना तलवार ब्लैक क्वीन के शरीर में डाल देता है और बड़ा सा विस्फोट होता है और ब्लैक क्वीन वहां पे मर जाता है। लेकिन मरने से पहले ब्लैक क्वीन अपना सभी ताकत कॉल्डर को दे जाता है, जिससे कॉल्डर पहले की तरह हो जाता है। कॉल्डर क्वीन के दिल में तलवार डालने वाला था, लुई उसे रोक देता है, क्योंकि उसने देखा था कि बहुत सारा ऐसे ताकत है जो कॉल्डर का मरने का इंतजार कर रहे हैं। कॉल्डर अपने दिल को अपने पास रख लेता है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।